हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है भगवान पर भरोसा। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत पुरानी सी इमारत में था वैद्य का मकान। पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिख कर रख देती थी। वैद्य गद्दी पर बैठने से पहले भगवान का नाम लेते और फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो जो बातें लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुकानदारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए उन्हें, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान सामने लिखा। यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। एक रोगी, 2 रोगी आए, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दी। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके सामने दवाखाने के आगे आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट में साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना चाहते हो तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णपाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दरवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतार कर पंचर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा चाहे 2 आंखें और कुर्सी पर बैठ गया। मैं आकर ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी रोटी थोड़ी देर में खा लेंगे, धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने में भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना कर सकें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ भी मैं
इलाज ही करवा रहा हूँ। किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा, भाई, मेरे भाई, भगवान से निराशा ना होए। इंसान से निराशा बेशक हो जाए, याद रखो कि उसके कोष में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना किसी दवा में होता है। जो कुछ होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसे उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ में पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली। दिल से नहीं ली थी, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवा चुका था। तो मैंने सोचा है यहाँ दवा खाने से क्या ही होगा, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान यहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्न थे और सरल चित वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है। वैजी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी तो मेरी भांजी ही है। मुझे लगता है कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैशी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी को देखिए। और वैजी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णपाल जी को पकड़ा दी। वहां उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, वह काम परमात्मा का है। परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन की व्यवस्था ना की हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आप इतने पहले ही सामान खरीदना प्रारंभ ना कर दिया होता। परमात्मा ने दिया है आपको यह सब आज्ञा। वह भगवान, वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने के बाद आभार करो, खाते समय भगवान का आभार करो, सोते समय उनका आभार करो। जय श्री कृष्णा। तो भक्तों,
जब मैं ये कहानी आपको सुना रही थी तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे। देखा कैसे भगवान इंसान की आप भक्त अपने भक्तों की इच्छा जानकर कैसे पूरी करते हैं, कैसे उसकी बेटी के लिए परमात्मा बचपन से ही दहेज जुड़वा रहे थे और जिस दिन उसने मांग की उसकी पत्नी ने, उसी दिन वो दहेज उसके घर भेज दिया। तो जय श्री कृष्णा। ये तो हो गया जैसे कि नरसिंह जी का भात भरा था, भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही अपनी भांजी का भात भरने स्वयं आ गए। हरी हरि बोल, जय जय श्री राधे। इसी तरह भगवान पर विश्वास बनाए रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति है। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ यहीं पर कथा समाप्त करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि कमेंट्स में जय जय श्री राधे अवश्य लिखें और अपनी हाजिरी लगाएं। धन्यवाद।